आदमी पूरे जीवन आत्मा को, परमात्मा को, धर्म को खोजता रहता है, तलाशता रहता है। कहाँ कहाँ नहीं जाता, क्या क्या नहीं करता। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सत्संग, प्रवचन, गुरु, सदगुरु, हर जगह घूमता है। यहाँ तक कि आदमी संसार छोड़ मठ, मंदिर, आश्रमों में भी भाग जाता है। लेकिन जहाँ से उसे आत्मा का, परमात्मा का बोध हो सकता है, उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। उसे एक चीज का पता नहीं है कि ये सब चीजें मिलेंगी कहाँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है जिसमें ये सब छिपे हुए हैं? वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है तुम्हारा जीवन। आत्मा, परमात्मा, धर्म सब कुछ जीवन के भीतर ही है। जीवन जीने की दृष्टि तुम्हें आ जाए, जीवन को जीने का सौंदर्य कितना अद्भुत है, अगर तुम्हें उसका स्वाद लग जाए तो आत्मा, परमात्मा, ईश्वर सब तुम्हारे जीवन जीने में ही प्रकट होने लगता है। मैं जीवन को पूरे आयामों में, समस्त रंगों में इस तरह जीते हुए तुम्हारे जीवन का अंग बना देना चाहता हूँ कि आत्मा, परमात्मा को जानने, समझने, बूझने के लिए कहीं जाना न पड़े। जीवन ऐसे जियो कि आत्मा, परमात्मा हर पल, हर क्षण तुम्हारे भीतर से झांकता रहे। कैसे संभव है ये? सिर्फ एक छोटा सा उपाय बताता हूं आपको। जीवन को जियो पूरे प्राणों से, लिव इंटेंसली, इतनी गहनता से जियो कि जीवन का फल तुम्हें मिला है, जीवन का उपहार तुम्हें मिला है, इसका पूरा का पूरा रस निचोड़ लो। पूरी त्वरा से, पूरी तीव्रता से तुम जीवन को त्वरा से, तीव्रता से, पूरा पूरा पूर्णता से जीते ही नहीं हो। तुम तो हर काम आधा अधूरा, मरा मराया, कुछ ऐसा कुछ वैसा। लगता है कि तुम जैसे हमेशा इस पृथ्वी पर रहने के लिए पैदा हुए हो। भूल जाते हो कि थोड़े दिन का तो जीवन है, इसमें जो काम करो परिपूर्णता से करो, त्वरा से करो, प्रचंडता से करो, सारी ऊर्जा उस काम में लगा दो। ऐसे जियो जीवन कि जीवन का हर काम उसमें तुम अपनी पूरी जान डाल दो। जो भी काम करो उसमें पूरी जान डाल दो, उड़ेल दो अपने को उसमें पूरा पूरा। जैसे जब मैं कहता हूँ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो, और ऐसे बंद करो परिपूर्णता से कि आंखें बंद, और पूर्णता से तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ ना करने की अवस्था में हो गए हो। जो पूरा पूरा कुछ ना करने की अवस्था में हो जाता है कुछ क्षणों के लिए, उतने ही क्षणों में समग्र विश्राम की अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। टोटल रिलैक्सेशन का स्वाद मिल जाता है उसे। पियो, यही अमृत है। समग्र विश्राम के रूप में ही परमात्मा तुम्हारे अनुभव में आता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि पूरा पूरा जीवन को अनुभव कर लेना ही आत्मा का स्वाद पा लेना है। पूरा पूरा जीवन का अनुभव कर लेना ही परमात्मा की सुगंध पा लेना है। जीवन ही है प्रभु, जीवन ही परमात्मा, जीवन के बाहर कोई परमात्मा नहीं, जीवन के बाहर कोई आत्मा नहीं। आत्मा का, परमात्मा का अनुभव करना है तो जीवन को पूरा पूरा पूरे प्राणों से जीने की कला सीख लो। पूरे प्राणों से जीवन की कला सीखने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आपके पास एक प्रामाणिक चित्त चाहिए, ऑथेंटिक माइंड चाहिए, एक जीवंत चित्त चाहिए। जबकि गंभीरता से देखें, आपका पूरा जीवन एक औपचारिक कृत्य बन गया है, फॉर्मल लाइफ एंड लिविंग, मरा मराया है। आपके जीवन में जो आपसे काम होते हैं उनमें कोई प्राण रहता ही नहीं है। आपका प्रेम जीवंत नहीं है, अत्यंत फॉर्मल है। आपका क्रोध भी फॉर्मल, औपचारिक। आपके क्रोध में भी जान नहीं, मरा मराया क्रोध।
घृणा मरी मराई। मान सम्मान जो व्यक्त करते हो उसमें भी जान नहीं। किसी को क्षमा करते हो तो ऐसे जैसे एहसान कर दिया। तुम क्षमा करो और अगला सामने खड़ा हुआ आदमी तुम्हारे प्रेम का स्वाद पाकर तुम्हारे चरणों में न गिर जाए तो फिर क्या क्षमा हुई? क्षमा भी तुम पूरे प्राणों से नहीं करते हो। तुम्हारा सारा जीवन औपचारिक है, झूठा है, मिथ्या है। इसीलिए तुम्हें न तो आत्मा का बोध होता है, न परमात्मा का बोध होता है, न जीवन का बोध होता है। अगर तुम्हें जीवन का ही बोध हो जाए तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि जीवन को तुमने जी ही लिया। मृत्यु से क्यों डरते हो? सिर्फ इसलिए डरते हो क्योंकि जीवन को तो तुमने जिया ही नहीं। जीवन को जीने का स्वाद ही तुम्हें नहीं मिला। तुम यही सोचते हो कि हम भविष्य में जी लेंगे, जीने का मजा ले लेंगे। अभी मजा लिया नहीं है जीने का मजा लेना है, इसलिए मृत्यु का डर। अगर जीवन जीने का मजा मिल गया हो तो फिर तुमने जीवन को जान ही लिया, बचा क्या इसमें? अब आए मौत ले जाए शरीर को। जीवन को जियो परिपूर्णता से। तुम्हारा सारा जीवन औपचारिक है, दोहरा है, झूठा है, मिथ्या है। प्रातः काल तुम सैर पर निकले हो, एक आदमी मिलता है, उसको देखते ही चेहरे पे मुस्कुराहट ले आते हो और बोल पड़ते हो, सो नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। और भीतर भीतर तुम्हारे होता रहता है, सवेरे सवेरे इस हरामजादे का, इस दुष्ट का मुंह देख लिया। ये अनऑथेंटिक माइंड है, ये औपचारिक जीवन है। और 24 घंटे दोहरी जिंदगी है आपकी। मैं तो ऐसे एक बात बताई, मेरी बातें आपके दिल को छूती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ अपने सच्चे कड़वे अनुभव आपसे कहता हूँ, जो निश्चित रूप से कभी न कभी आपके जीवन के भी अनुभव रहे होंगे। और ये जो दोहरा जीवन जीते हैं आप, यही बंधन बन जाता है। तभी आप कहते हैं जीवन बंधन है, जीवन दुख है, जीवन पीड़ा है। कितने मित्र मुझसे मिलते हैं, कहते हैं गुरुदेव जो जिंदगी जी रहा हूँ इससे अच्छा तो मौत ही हो जाए। कितने मित्र मिलते हैं, कहते हैं गुरुदेव ये जिंदगी अब जीना मुश्किल है, जिंदगी से बड़ा कोई नरक नहीं है, इससे तो अच्छा गुरुदेव कुछ करो कि जीवन मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाए। सिर्फ इसलिए कि जीवन का तुम्हें पता ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जीवन जीने की कला तुमने सीखी ही नहीं है। कोई भी प्रामाणिक भाव हमारे जीवन में नहीं है। हमारा क्रोध भी पोछ है, इंपॉर्टेंट है। और जो व्यक्ति पूर्णता से क्रोध नहीं कर सकता, वो पूर्णता से प्रेम भी नहीं कर सकता। कुछ भी तुम पूर्णता से नहीं कर सकते। मैं कोई पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें कोई 200 साल पुराना अमेरिका का एक नौजवान आदमी का जो एक गांव में रहता था संस्मरण लिखा था। उसको पढ़ के मैं दंग रह गया। 200 साल पुरानी घटना थी। अमेरिका के किसी गांव में एक नौजवान विवाह करके अपनी पत्नी के साथ घोड़ा गाड़ी में सवार होकर ससुराल से अपने गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में उस गाड़ी का घोड़ा एक जगह ठिठक गया, रुक गया। उसने बहुत चलाने की कोशिश की, ठोका पीटा उसे, धक्के दिए, नहीं चला। तो क्रोध में बोला, दिस इज वंस, यानी ये पहली बार हो गया। उसको सचेत किया कि दिस इज वंस, अब तुमने बहुत कर दिया, अब चल, अब नहीं चला जा रहा। फिर जब इतना वार्निंग दी, घोड़ा उसकी वार्निंग से परिचित था कि ये खतरनाक वार्निंग दे रहा है, घोड़ा चल पड़ा। थोड़ा दूर चला, फिर रुक गया, फिर ठिठक गया, फिर थोड़ा कोशिश की, नहीं चला। फिर नौजवान बोल पड़ा, दिस इज ट्वाइस, ये दूसरी बार तुमने ऐसा किया। फिर घोड़ा चल पड़ा, थोड़ा दूर चला, फिर ठिठक गया, ठहर गया, रुक गया। और जैसे तीसरी बार ठहरा, उसने कहा, दिस इज थ्राइस, ये तीसरी बार तुमने ऐसा किया। और निकाली अपनी बंदूक और उस घोड़े को गोली मार दी। अब उसकी नवविवाहिता दुल्हन जो घोड़ा गाड़ी में बैठी थी, इस घटना को देखकर उस नौजवान को धक्के मारती है और कहती है, तुमने क्या किया? व्हाट द हेल, व्हाट नॉनसेंस। जैसे उसने इतना कहा, नौजवान कहता है, दिस इज वंस। और आप हैरान होंगे,
उसकी पत्नी ने दिस इज ट्वाइस कहने की स्थिति नहीं पैदा होने दी, डर गई। मैं नहीं कहता कि गोली मार दो, लेकिन उस स्त्री ने कहा है कि उस व्यक्ति का जैसा क्रोध था उतना ही गहनता से वो जीवन में मुझे प्यार भी कर सका। मैं जिंदगी में जिस प्यार के अनुभव से गुजरी हूं शायद ही कभी कोई उतना प्यार के अनुभव से गुजरा हो। इतना गहन प्यार उसने अनुभव किया उसकी जिंदगी में। कहने का अभिप्राय यह है कि नकली जीवन, नकली दिनचर्या, नकली रहना, नकली होना, आपके इर्द गिर्द सब कुछ तो मिथ्या है। आपके जीवन में प्राण गायब है। सम्राट अकबर के दरबार की एक पुरानी कथा का संस्मरण, वो भी मेरे दिल को छू गया। दो जुड़वा भाई राजपूत नंगी तलवारें हाथ में लेकर पहुंचते हैं राज दरबार में और सम्राट के सामने हाजिर होते हैं। कहते हैं हम दोनों को नौकरी चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हारी योग्यता क्या है? उन्होंने कहा हम बहादुर हैं, बस यही हमारी योग्यता है। हम बहादुर हैं, बस यही हमारी योग्यता है। सम्राट ने कहा तुम्हारी योग्यता का प्रमाण क्या है? जैसे सम्राट ने पूछा तुम्हारी योग्यता का प्रमाण क्या है, उन दोनों की आंखें ऐसे चमक उठी जैसे आग का अंगारा चमक उठता है और दोनों तलवारें लेकर आमने सामने खड़े हो गए। दोनों ने एक दूसरे के छाती में तलवारें भोंक दी और दोनों जमीन पर लहूलुहान मरे पड़े थे। सम्राट दंग रह गया, ये क्या हो गया? सम्राट का वजीर आया, उसने कहा हुजूर सम्राट तुमने बड़ी नासमझी का काम किया। कहीं बहादुर राजपूतों से बहादुरी का प्रमाण मांगा जाता है। अरे उसने कह दिया हम बहादुर हैं, इतना पर्याप्त है। क्या तुम्हारा जीवन भी इतना ऑथेंटिक है, इतना प्रामाणिक है कि तुम कह दो कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं और जिससे कहो उसके प्राणों में इतना भरोसा पैदा हो जाए कि वो प्रश्न न करे? कर सकते हो, तुम सब कर सकते हो। सिर्फ जीवन जीने की शैली तुम्हें बदलनी पड़ेगी। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे हृदय के भावों की तीव्रता मर चुकी है। तुम्हारे प्राणों में भाव जीवंत हैं ही नहीं। कोई शास्त्र पढ़ने से, गीता उपनिषद पढ़ने से तुम्हें जीवन का अनुभव नहीं होगा और ना तुम अपने जीवन से संबंधित हो सकोगे। जीवन से तुम्हारा संबंध ही टूट गया है, संबंध विच्छेद हो गया है। अगर आत्मा से जुड़ना चाहते हो, परमात्मा से जुड़ना चाहते हो, तो पहले जीवन से जुड़ने की कला सीखो। यहाँ से शुरुआत होगी।